पर्वतीय कला केंद्र अपने मनभावन लोकगीत, संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुतियों के लिए विख्यात है। साथ ही अंचल की लोक संस्कृति, रीति रिवाजों, लोक गाथाओं, परंपराओं, प्रेम गाथा, वीर गाथा, रामलीला इत्यादि पर गीत नाट्य मंचित कर संस्था ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सन 1968 यानी आज से 57 वर्ष पूर्व पर्वतीय कला केंद्र को गठित करने वाले प्रसिद्ध लोक गायक व संगीतकार स्वर्गीय मोहन उप्रेती, नईमा खान उप्रेती सहित तत्कालीन दिल्ली कमिश्नर वी.आर. टमटा, अकादमिक सचिव डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल, प्रोफेसर नारायण कृष्ण पंत आदि प्रबुद्ध जन रहे। इन सहयोगियों सहित मोहन उप्रेती द्वारा पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में की गई। तब से लगातार ही संस्था नाट्य मंचन एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव में प्रतिभाग कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की पृष्ठभूमि गीत, संगीत, नृत्य तथा संवाद पर आधारित हिंदी नाटक देवभूत का बेहतरीन व सफल मंचन लिटिल थिएटर ग्रुप सभागार मंडी हाउस नई दिल्ली में 24 मार्च सन 2025 को किया गया। नाटक का मंचन 2 सत्रों में रहा, जिसमें प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलांबर पांडे, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट, श्री एवं श्रीमती अस्सी बहुगुणा, श्री पी.सी. नैनवाल, श्री जगदीश ढोंडियाल आदि रहे। वहीं दूसरे सत्र में श्री दीवान सिंह बजेली, श्री सतीश टमटा, श्री जीवन सिंह तितियाल, डॉक्टर हरिसुमन बिस्ट, श्री मदन मोहन सती, डॉक्टर के.सी. पांडे सहित अनेक प्रबुद्ध कला, संस्कृति, नाट्य प्रेमी जन सभागार में उपस्थित रहे। देवभूत नामक 1 घंटे का यह नाट्य पहाड़ की समस्याओं और पीड़ा को सहजता से व्यक्त करता है। पहाड़ की समकालीन समस्याओं जैसे उत्तराखंड से लोगों का पलायन, भालू बाग का गांव के भीतर तक प्रवेश, बंदरों और सूअरों का फसलों को तबाह करना, वनाग्नि से होती क्षति, विलुप्त होती स्थानीय संस्कृति, बिखरता ताना बाना, महिलाओं की स्थिति आदि पर यह नाटक दर्शकों का मनोरंजन तो करता ही है, इसमें निहित उद्देश्य को भी सामने रखता है। कहीं नहीं जाने वाले, मैं तो यही जीऊंगी और यही मरूंगी, ठीक है? उत्तराखंड की सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि पर सुप्रसिद्ध नाटककार, मीडिया कर्मी चंद्रमोहन पपनी द्वारा लिखित एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD से प्रशिक्षित प्रसिद्ध निर्देशक विपिन कुमार द्वारा निर्देशित नाटक देवभूत शिव के गणों में लखिया बाबा की उस शक्ति पर केंद्रित है जो बलशाली है, लोक कल्याणकारी है, साथ ही बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के भी हैं। इन देव को नियंत्रित न रखा जाए तो यह उग्र रूप धारण कर लेते हैं। भले व्यक्तियों के लिए यह देव हैं तो बुरे व्यक्तियों को डराने वाले यानी भूत स्वरूप। इसलिए नाटक में देव भूत शब्द का एक साथ प्रयोग किया गया। पहाड़ के ज्वलंत मुद्दे, पलायन, वनाग्नि, वीरान होते गांव, जंगली जानवरों का आतंक, स्वरोजगार आदि विषयों को नाट्य विधा के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजे हुए कलाकारों द्वारा दर्शाया जाना सभी को प्रभावित कर गया। कथानक को जीवंतता प्रदान करने वाले कलाकार बबीता पांडे और चंद्रा बिस्ट क्रमशः सास बहू की भूमिका में रहे। जब ना वहाँ पर इतनी अनगिनत भीड़ में हिल यात्रा शुरू हुई, मैं कहाँ से शुरू करूँ? अरे मुझे मत समझा, मैंने देखी है हिल यात्रा, कौतिक भी बहुत देखी। हुड़किया हुड़कियाणी की भूमिका में दीवान कनवाल और डॉक्टर कुसुम भट्ट की भूमिका शानदार रही। देवभूत की मुखौटा नृत्य में गोविंद महतो की भूमिका यादगार रही।
गीत संगीत पक्ष को उभारने वाले मधु बेरिया शाह, हरीश रावत और सतीश नेगी राही रहे। वहीं गायक कलाकार बबीता पांडे, चंद्रा बिष्ट, कुसुम भट्ट, मधु बेरिया शाह, महेंद्र सिंह लटवाल, दीवान कनवाल, कियस बिष्ट, खिलानंद भट्ट और भुवन रावत ने सुरीले अंदाज में अपनी गायकी से दर्शकों को प्रभावित किया। कुल मिलाकर यह नाटक राज्य के संगीत, संस्कृति, संस्कारों, सरोकारों सहित राज्य के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर आधारित सुंदर प्रस्तुति रही। इस दौरान प्रसिद्ध नाट्यकर्मी, मीडिया कर्मी C.M. पपनी द्वारा लिखित पुस्तक व्यक्तित्व और कृतित्व पुष्कर सिंह धामी का लोकार्पण गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया। दोनों सत्रों में कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार डॉक्टर हेमा उनियाल द्वारा किया गया। तपती दोपहरी में हुड़के की थाप पर श्रम का बोझ कम करते गीतों के स्वर, प्रकृति की मनोरम गोद में अभावों, संघर्षों और विरह व्यथा के बीच दुख और सुख के ताने बाने से सपने बुनता लोकमानस सचमुच अनुभूति के सागर की गहराइयों से न जाने कितने शब्द रूपी मोती चुन चुन कर ले आता है। अच्छा अरे बलबूती जा लचना, बलबूती जा लचना, पर गऊ को ठीक वीरियो, पर गऊ को ठीक वीरियो, अरे बल मिलता मास जाना, डाडा मुनिया चंबो डले,